जनकपुर गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे सोनू और बेटी चिंकी थी। वह जंगल से लकड़ी लाकर बेचता और उससे जो पैसे मिलते उनसे अपना परिवार चलाता था। उसे ऐसा करते हुए काफी दिन बीत हो गए थे, लेकिन उसका परिवार गरीब बदहाली से लकड़ी ले लो लकड़ी, ईंधन की जलाऊ लकड़ी, 150 रुपए का एक गट्टा दिया है। लकड़ी ले लो लकड़ी। हरिया, कितने का दिया है लकड़ी का गट्टा? बाबूजी 150 रुपए का। हाँ ठीक है, मुझे दे दो, 150 रुपए का दे दो। लीजिए बाबूजी। हरिया लकड़ी बेचकर घर चला जाता है और लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन रुपयों से बाजार से अपने परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले जाता है। एक दिन हरिया अपनी पत्नी को बोलकर जंगल से लकड़ी लेने जाता है। उसे जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढते हुए काफी समय हो गया था, पर कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिल रही थी। हरिया परेशान होकर एक जगह बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर से अपने काम में लग जाता है। बहुत ढूंढने पर उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। जैसे ही हरिया उस पेड़ को काटने के लिए जाता है, तो उसे अचानक एक आवाज सुनाई पड़ती है, अरे भाई मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। तब हरिया रुककर इधर उधर देखता है, पर कहीं कोई नजर नहीं आता। तब हरिया फिर से उस पेड़ को काटने लग जाता है। फिर से उसे वही आवाज सुनाई पड़ती है। दोबारा आवाज आने पर हरिया थोड़ा डर जाता है और वह अपने आसपास देखता है, पर कहीं कोई नहीं दिखता। इस पर हरिया कहता है, अरे भाई कौन है जो मुझे इस तरह आवाज लगाकर डरा रहा है? देखो भाई, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और मैं लकड़ी बेच कर अपने परिवार को पालता हूँ। तुम जो भी हो सामने आओ और मुझे इस तरह डराना बंद करो। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? पर हरिया के ये सब कहने पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वह फिर अपने काम में लग जाता है। जब वह पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, तो उसे फिर वही आवाज आती है, अरे भाई जरा रुको, मुझे मत काटो। जब तुम अपनी कुल्हाड़ी मुझ पर चलते हो तो मुझे बहुत दर्द होता है। कृपया मुझे मत काटो, मैं पेड़ हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सब देखकर हरिया के पसीने छूट जाते हैं और वह बहुत डर जाता है। हरिया को इस प्रकार डरा हुआ देखकर पेड़ उसको बताता है, अरे भाई तुम डरो नहीं, मैं पेड़ हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। पेड़ को इस प्रकार बात करते हुए देखकर हरिया काफी डर जाता है और डरते हुए पेड़ से बोलता है, मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ी बेचकर अपने परिवार को पालता हूँ। लकड़ी बेचना ही मेरा काम है और आज मैं लकड़ी लेकर बेचने नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तुम नहीं चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटता हूँ। हरिया के परिवार की कहानी को सुनकर पेड़ को बहुत दुख होता है और पेड़ हरिया से बोलता है, चिंता मत करो भाई, अब से तुम्हें लकड़ी बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई फल है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तुम इससे जी भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम इस फल को अपने सामने रखकर जो भी मांगोगे तुरंत तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हरिया पेड़ का फल लेकर अपने घर आ जाता है। जब हरिया घर पहुंचता है, तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, आज खाली हाथ ही आ गए, कुछ मिला नहीं क्या? तब हरिया अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और न ही मुझे जंगल जाने की। हरिया की बातें सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? एक तो खाली हाथ आए हो और ऊपर से पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। तब हरिया बोलता है, पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। तब वो जंगल में अपने साथ हुई सारी बात बताता है। उसकी पत्नी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों मिलकर जल्दी से पेड़ के फल को लेकर अपने सामने रख कर बैठ जाते हैं। तब हरिया अपनी पत्नी से कहता है, तुम जो भी इस फल से मांगोगी झट से तुम्हें मिल जाएगा। तो उसकी पत्नी फल से दाल, चावल, गुड़, आटा, नमक, शक्कर, घी सब मांगती है और उसे मिल जाता है। अब हरिया का परिवार धीरे धीरे अमीर होने लगा।
अब उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह नया घर बना लिया। उसकी पत्नी और बच्चे अच्छे नए नए कपड़े, तरह तरह के गहने और आभूषण पहनने लगे। हरिया बड़े ठाठ से रहने लगा। गांव में सभी लोग हरिया की बहुत इज्जत करने लगे। पर हरिया का पड़ोसी उससे जलने लगा, क्योंकि हरिया अब जंगल नहीं जाता था और न ही लकड़ी बेचने जाता। फिर भी उसका परिवार बहुत खुश था।